सो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग लास्ट प्रोजेक्ट तक हमने क्या किया था, हमने एक फॉर्म टाइप बना दिया था सब्सक्राइब के लिए। हम इसके आगे काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आते हैं हमारे इस फॉर्म टैग के ऊपर जहां पे हमने फॉर्म टैग बनाया है। तो ये फॉर्म टैग हमने बनाया था किसके लिए, न्यूज़लेटर के लिए। परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ न्यूज़लेटर के ऊपर आएंगे और फॉर्म को सबमिट करवाएंगे। फॉर्म को सबमिट करने के लिए थोड़ा सा बैकएंड कर लेते हैं। यहाँ लगाएंगे कॉन्स्ट और एक हैंडलर बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया इसका ऑन सबमिट हैंडलर और ये बना दिया एरो फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, हमने पहले ही समझा था कि जब भी हम ऐसे काम करते हैं किसी भी एरो फंक्शन के थ्रू, तो हम यहाँ पे इवेंट नाम की एक वैल्यू डालते हैं जो ये बता पाए कि किससे चल रहा है, इवेंट के थ्रू चल रहा है। उसके बाद एक फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि मैंने आपको पहले समझा रखा है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। क्या करता है, फॉर्म को सबमिट होने से रोकेगा और उसकी वैल्यूज को रिफ्रेश नहीं होने देगा। इस काम को मुझे कहां करवाना है, इस काम को मुझे फॉर्म पे ऐड करना है। तो मैं जाऊंगा फॉर्म पे और लगा दूंगा हमारा ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में जाके मैं ऑन सबमिट हैंडलर को कॉल कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद अब जब मैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करूंगा तो अब मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, पहले करता तो वो रिफ्रेश हो जाता। परफेक्ट। तो ये मैंने न्यूज़लेटर का काम कंप्लीट कर दिया। अब हम जाएंगे वापस कंपोनेंट्स में, राइट क्लिक करेंगे और बना लेंगे हमारा नया कंपोनेंट जो कि है फुटर। यहां लिखेंगे RFCE। ठीक है, बेसिक कोड्स के साथ हम अप्लाई कर चुके हैं। अब ये फुटर जो है सारे पेजेस पे सेम आएगा। तो ध्यान रखना, जिस चीज को हमको सिंगल पेज पे ऐड करना था उसको हम ऐड कर रहे थे होम पेज पे। कहां पे ऐड कर रहे थे, होम पेज पे। पर फुटर नाम की चीज सारे पेजेस पे आएगी, तो इसको आप ऐड करोगे main.jsx पे या फिर app.jsx पे। तो app.jsx जहां पे हमने हेडर लगा रखा है हम वहीं पे फुटर लगा देंगे। ये हमने यहां पे फुटर ऐड कर दिया है। अब हम जाके पहले इस फुटर को बना लेते हैं, इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो यहां से फुटर हटा देते हैं और फटाफट से हमारी टेलविन चालू कर लेते हैं। सबसे पहले लगा दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर लगा दिया फ्लेक्स कॉलम। फ्लेक्स कॉलम लगाने के बाद स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए हम ग्रिड पे बना रहे हैं। किस पे डिजाइन कर रहे हैं, ग्रिड पे। तो ग्रिड लगाया, फिर उसके बाद दे दिया यहाँ पे ग्रिड कॉल्स, और कॉलम की हमको साइजेस देनी पड़ती है। अगर आप लोगों को याद होगा ग्रिड डिजाइनिंग CSS के अंदर, तो वहां पे FR फ्रैक्शन में साइज आती थी, 3FR 1FR 2FR ऐसे करके साइज आती थी। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 3 कॉलम बना रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ हम कैसे डिजाइन करने जा रहे हैं चीजों को, जिससे आपको बेसिकली थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो हम चीजें कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि यहां पे क्या होगा, हम लोग सबसे पहले एक फुटर बनाएंगे पूरा। इस फुटर के 3 सेक्शन करेंगे इस तरीके से, सही। जिसमें सबसे बड़ा सेक्शन जो रखेंगे ये वाला रखेंगे, इसको मैं 3 की साइज दूंगा, बाकी दोनों को 1 1 की साइज दूंगा। इस तरीके से डिजाइन करने वाला हूं मैं। तो हम ले जाते हैं वापस यहाँ पे और यहाँ ग्रिड कॉल्स अप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे और इस तरीके से डाले जाते हैं टेलविंड के अंदर 3FR अंडरस्कोर 1FR अंडरस्कोर 1FR। उसके बाद हम गैप दे देंगे, गैप मैंने दे दिया 14 पिक्सल का। उसके बाद मैंने मार्जिन दे दिया Y में 10। उसके बाद मैंने मार्जिन टॉप दे दिया 40 का, और उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट स्मॉल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बेसिक काम फुटर का कर दिया है, मेन डिव का। इसको एक बार के लिए हटाते हैं साइड से। नाउ इस डिव के अंदर आके एक और डिव बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ लगा देंगे इमेज टैग। इमेज टैग के सोर्स में हम लोग डालेंगे assets डॉट लोगो। सबसे पहले लोगो लगाया मैंने। लोगो लगाने के बाद क्लास नेम लगा देता हूँ और यहाँ देता हूँ मार्जिन बॉटम सेम आज तक जितना देते हैं बाकियों में 5 की। विड्थ हम कितना 16 पिक्सल रखते हैं लोगों की या फिर 32 पिक्सल रखते हैं। ठीक है, 32 दे दिए। इमेज के बाद लगाते हैं पैराग्राफ टैग, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ लिख देंगे। उसके पहले हम यहाँ पे क्लास नेम लगा देते हैं। विड्थ इसको देते हैं फुल। मीडियम स्क्रीन के लिए इसको विड्थ दे देते हैं 2/3 देते हैं 2/3। टेक्स्ट दे देते हैं ग्रे 600 के आसपास। परफेक्ट। और किसी और पेज पे हमने लॉरेल इप्सम डाला होगा वो कॉपी कर लेते हैं।
तो यहाँ जाते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम देते हैं लॉरेल्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब ये वाला जो डिव है हमारा, ये वाला डिव अंदर वाला, इसके बाहर आएंगे और यहाँ आके दूसरा डिव बना देंगे, ठीक है। तो मैंने बनाया यहाँ पे डिव दूसरा, उसके अंदर लगाया पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे जाके लगाता हूँ क्लास नेम, टेक्स्ट साइज एक्सेल, फॉन्ट साइज मीडियम, मार्जिन बॉटम 5 की, और यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी, इस तरीके से। इससे नीचे आते हैं, एक यूएल टैग लगा लेते हैं, यूएल टैग में जाके क्लास नेम डालेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हैं सबसे पहले, फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम देते हैं, गैप सब में 1 1 पिक्सल का देते हैं, टेक्स्ट ग्रे, फॉन्ट वेट 600। अब यहाँ लगाएंगे LI, और LI के अंदर पहले लिख लेंगे होम, कॉपी पेस्ट, दूसरे में लिख लेंगे अबाउट अस, कॉपी पेस्ट, यहाँ जाएंगे और लिख देंगे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉपी पेस्ट, ठीक है। 4 इको डाल देते हैं, डिलीवरी, हो गया। 4 सेक्शंस हमने बना दिए। अब 4 सेक्शन के बाद ये जो डिव है इसका, इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे वापस आके बनाएंगे इको डिव, और यहाँ लगाएंगे पैराग्राफ टैग, क्लास नेम, और क्लास नेम में डालते हैं टेक्स्ट साइज एक्सेल, फॉन्ट मीडियम, एंड मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम यहाँ पे 5 की, और यहाँ लिखते हैं गेट इन टच। नेक्स्ट काम पे आते हैं, वापस यहाँ पे लगाएंगे यूएल, और ये यूएल वाली जो क्लास है मेरी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेम क्लास यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, सबसे पहले LA के अंदर डालेंगे मैं मोबाइल नंबर +91, और कोई भी एक एग्जाम्पल डालता हूँ, 6 2 8 ओके, -2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये स्पेस हटाते हैं यहाँ से, वापस से LI टैग लगाएंगे, और यहाँ पे XYZ करके मेल ID डाल देंगे, xyz@com, ऐसे करके सेव करते हैं, चेक करते हैं एक बार फुटर कैसा बना है, परफेक्टली डिजाइंड। लॉरेल्स में अपने हिसाब से वो सेट कर लेना आप, बाकी ऑलमोस्ट एक बार चीज़ें बन चुकी है इसकी। नाउ अब बेसिकली क्या करना है, हमको थोड़ा सा इस डिव से बाहर आना है, ठीक है। और ये वाला डिव, ये डिव तो यहाँ क्लोज हो रहा है, दिख रहा है, इस डिव के बाहर आ जाते हैं, यहाँ आके लगा लेते हैं एक और डिव, और डिव के बाहर आके सबसे पहले देते हैं HR, ठीक है। HR टैग के नीचे आके यहाँ लगाते हैं पैराग्राफ टैग, और इस पैराग्राफ टैग को देते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में डालते हैं पैडिंग Y5, टेक्स्ट साइज स्मॉल, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और यहाँ हम लिख देते हैं कॉपीराइट 2025 @all rights reserved, सेव, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, आ गया हमारा सेक्शन, हम एक बार वापस देख लेते हैं। डिव, ये रहा मेन डिव क्लोज हमारा, और ये हमारा रहा सब डिव, सब डिव, सब डिव। एक बार इसको लगाते हैं क्लास नेम विड्थ फुल, ओके ओके। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए था, एक बार के लिए ये वाला जो डिव था हमारा मेन डिव, इस डिव के बाद हमको एक डिव और बनाना चाहिए था, मतलब ये जो तीनों डिव हमने रखे हैं इनको एक और डिव में क्लोज करना चाहिए था। अगर इनको एक और डिव में क्लोज कर लेते तो ये प्रॉब्लम हमको नहीं आती, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना, एक डिव में और डाल लेना इन तीनों डिव को,
ये तीनों डिव एक और अलग से डिव में डाल देना एंड फिर इसको डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हमारा सेक्शन डिज़ाइन हो चुका है, मैं इसको सही कर लूँगा, तो अपने एंड पे भी सही कर लेना, ठीक है। जो हमने वेबसाइट बनाई है, जो हमने लैंडिंग पेज बनाया है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि पूरा पेज रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन मोबाइल स्क्रीन साइज पे तो ये फुटर भी सही आ रहा है कॉपीराइट के साथ, ठीक है। सो यहाँ तक हमने लैंडिंग पेज या हमारा फ्रंट एंड डिज़ाइन जो था लैंडिंग पेज का वो कंप्लीट कर लिया है। मैं इस लेक्चर को यहीं तक रखने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अगले प्रोसेस पे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।